अमेरिका के जाने माने परिवार का बेटा स्टोक्स एंड पेरिस मशीन कंपनी का वारिस होते हुए भी सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर ने अपना जीवन भारत में कोढ़ से पीड़ित मरीजों की सेवा करते हुए बिताया। उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी भारत में बिताई बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया। एक कहानी है स्टोक्स जूनियर की सत्यानंद बनने तक। सत्यानंद जो गरीबों के हितों के रखवाले थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। मैं संग्राम आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल के टू इंडिया पर इतिहास की एक अनसुनी कहानी के साथ। वो साल था 1904। अमेरिका में अपनी आराम की जिंदगी की छोड़कर सैमुअल भारत आए। उनके पिता को लगा कि उनका बेटा कुछ समय के लिए ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन ये अनजान थे कि यह यात्रा उनके बेटे को अमेरिकी से भारतीय बना देगा। सैमुअल ने भारत आकर हिमालय की गोद में शिमला के पास कोढ़ पीड़ितों की सेवा करना शुरू कर दिया। इनकी परपोती आशा शर्मा ने उनकी बायोग्राफी गांधी के भारत में एक अमेरिकी में लिखा। जब सैमुअल भारत में काम कर रहे थे, एक वक्त के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अभी भी भारतीय लोग इन्हें बाहरी समझते, लेकिन सैमुअल चाहते थे कि भारतीय लोग उन्हें अपना ही हिस्सा समझें। इसलिए उन्होंने भारतीयों की तरह कपड़े पहनना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पहाड़ी बोली भी बोलना सीख गए थे। इनका यही तरीका काम कर गया। धीरे धीरे सभी लोग उन्हें अपना मानने लगे और उन्हें समझ आया कि सैमुअल उनकी सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं। साल 1912 में सैमुअल को राजपूत क्रिश्चियन मूल की लड़की बेंजामिन एग्निविस से प्यार हो गया, जिनसे बाद में उन्होंने शादी भी की। साल 1916 में सैमुअल को अमेरिका में उगाए जाने वाले सेव की एक प्रजाति के बारे में पता चला, जिसे देखकर उन्हें लगा कि हिमालय के मौसम और मिट्टी में भी इसे लगाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पहाड़ी लोगों को सेव की खेती करने के लिए जागरूक किया ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। उन्हें अपनी संपर्कों के जरिए इन लोगों के लिए दिल्ली में बाजार के रास्ते भी खुलवा दिए। इसलिए सैमुअल को हिमालय का जोहनी एप्पल सीड भी कहा जाता है। यदि आज हम भारत में सेव खा रहे हैं तो वो नित्यानंद और सैमुअल की ही देन है। भारतीय पर ब्रिटिश का राज सैमुअल ने हमेशा ही विरोध किया। इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित श्रम से खिलाफ थे। इनमें भारतीय पुरुषों को जबरदस्ती ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने कई बार ब्रिटिश सरकार को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ आगाह किया। उन्होंने पहाड़ी लोगों की गरिमा बनाए रखने के लिए हर बार ब्रिटिश सरकार से टक्कर ली, लेकिन सरकार को यह साफ कर दिया कि वो ना तो पहाड़ी लोगों को जबरदस्ती सिपाही बना सकते हैं और ना ही ब्रिटिश अधिकारियों का सामान ढोने पर मजबूर कर सकते। वो हमेशा भारतीय लोगों को उनके बजाय हमारे लोग समझते थे और हर बार हम करके बात करते थे। इनकी इस रवैये में पता चलता है कि वो खुद को पूरी तरह से भारतीय मानते थे। वो अपनी लड़ाई में सफल रहे और ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीयों की सिपाही बनने के लिए मजबूर करना बंद कर दिया। लेकिन इससे भी बुरा वक्त आगे आने वाला था। यह अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना थी, जब पंजाब के एक बगीचे में लगभग हजारों लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। वही यह समय सैमुअल ने भारतीय लोगों के खिलाफ हिंसा देखी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। वो पंजाब के बहुत सक्रिय हो गए थे और पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। साल 1920 में वो न केवल एकमात्र अमेरिकी बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में नागपुर सत्र में भाग लेने वाले एकमात्र गैर भारतीय थे। 1921 में अन्य भारतीय कांग्रेस की तरह सैमुअल ने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध किया। इनके बाद उन्हें राजद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने वाघा से गिरफ्तार कर लिया था। लगभग 6 महीने में जेल में रहे। अपनी 7 बच्चों में से एक ही बहुत कम उम्र में मौत के बाद सैमुअल ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। सैमुअल स्टोक्स से सत्यानंद बन गए। उनके पत्नी ने भी अपनी पति का अनुसरण करते हुए हिंदू धर्म अपनाया और प्रिय देवी बन गई। उन्होंने अपने सभी बच्चों को भारतीय की तरह पाला। उन्होंने कहा, मैंने एक भारतीय से शादी की, मैं भारत में रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे बच्चों को भारतीय के रूप में जाने जाना चाहिए, न कि एंग्लो इंडियन के रूप में। ये बदलाव के 10 साल बाद एक बीमारी के चलते सत्यानंद ने 14 मई 1946 को अपनी आखिरी सांस ली।
उन्हें शिमला में कोटघर में दफनाया गया। भारत में सत्यानंद का इतिहास बहुत ही निराला है, लेकिन फिर भी बहुत से भारतीय उनसे अनजान है। हालांकि हिमाचली किसान भले ही उन्हें सेव के दाता के रूप में याद रखे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही, जिसे याद करना हर भारतीय का फर्ज है। बहुत वीरों सपूतों ने हमारे इतिहास के पन्नों से आज भी गायब है। हमारा कर्तव्य बनता है उन्हें याद करने का, उन्हें फिर से उनकी सम्मान के साथ उन्हें इतिहास के पन्नों पर स्थान देना है। ऐसी अनसुनी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार।